आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज संडे 1 अगस्त 2021 रविवार 1 अगस्त 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 कोरिंथियंस 12 चैप्टर 9 वर्स। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 9 वचन के आधार से आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको जो वचन सीखने के लिए मिला है, आज उसका विषय है हिज स्ट्रेंथ फॉर योर वीकनेस। उसकी सामर्थ आपके कमजोरी में। हिज स्ट्रेंथ फॉर योर वीकनेस। उसकी सामर्थ आपके कमजोर अवस्था के लिए। उसकी सामर्थ आपके कमजोरी में। उसकी सामर्थ आपके कमजोरी के लिए। अब वचन में से हम इस विषय को देखेंगे। 2 Corinthians 12 chapter 9 verse. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 12 chapter 9 verse. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और एक बार पढ़ेंगे, इसमें से ये भाग लिया है 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 वचन में से ये वाला भाग है उसमें। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज का विषय यही है, परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में। परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में, ये आज का विषय है। और इतना ही भाग लिया है वचन का। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इतना ही भाग लिया है। हम इस वचन के आधार से सीखेंगे। As you serve the Lord, you should know that He never allows you to burn out or wear out. जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि वो आपको कभी भी पूरी तरह से थका नहीं देता है, आपको पूरी तरह से अशक्त होने के लिए छोड़ नहीं देता है। He renews your strength. Isaiah 40 chapter 31 puts it beautifully. It says, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah. वह आपकी शक्ति को नया बना देता है। आप यशायाह के 40 अध्याय के 30 और 31 में बहुत सुंदर तरीके से यह वचन को रचना किया हुआ आप देख सकते हैं। वह इस प्रकार से कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय का 30 और 31 वचन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। The Hebrew word translated renew above literally means to bring back to life. जो इब्रानी शब्द है उसका जो भाषांतर किया गया है, ये नया होना, इसके विषय में
एकदम सीधे तरह से वह इस प्रकार का मतलब बताता है कि जो दोबारा जीवन में लेकर आया जाना, ये उसका मतलब बन जाता है, दोबारा जीवन में लेकर आया जाना। द पिक्चर इज ऑफ एन एक्स्ड ट्री दैट्स एक्सपेक्टेड टू डाई बट सडनली रिवाइव्स। एक ऐसा दृश्य है कि जो कुल्हाड़ी रहती है वो एक पेड़ के लिए रखी गई है और आशा रखा गया है कि अब वो पेड़ मरने वाला है, परंतु फिर अचानक ऐसा हो जाता है कि वो नया होने लगता है। It's a kind of transformation where death is replaced with a new life. Weakness is replaced with strength. वो एक प्रकार का परिवर्तन है जहाँ पर जो मृत्यु होती है उस जगह को हटा दिया जाता है और वहाँ पर नया जीवन को रख दिया जाता है। जो दुर्बलता होती है उसको अपनी जगह से हटा दिया जाता है और उस जगह को सामर्थ्य बल से रख दिया जाता है। बल उस जगह में बल के साथ रख दिया जाता है। वन ऑफ इट्स सिनोनिम्स इज सब्स्टिट्यूट और एक्सचेंज। एक उसका और एक आप उप अर्थ अगर आप उसके देखेंगे तो एक इस प्रकार से उसके अर्थ बन सकते हैं जो किसी के बदले में कुछ रखा गया या फिर किसी के बदले में कुछ दिया गया, ये उसका एक अर्थ बन सकता है। Thus, your weakness is exchanged for his strength. तो इस प्रकार से फिर आपका जो निर्बल अवस्था है, निर्बलता है, वह बदले में आपको उसके सामर्थ्य दिया जाता है। No wonder Paul said in Colossians 1 chapter 29, whereunto I also labor, striving according to his work, which worketh in me mightily. So it's about his divine strength at work in you. तो इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं जब कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन इस प्रकार से कहता है, इसी के लिए मैं उसको उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तो इस प्रकार से उसकी ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। Also in 2 Corinthians 3 chapter 5-6 verse he said, our competence, Greek he connotes the ability with which we function as able ministers of the gospel is divine and not human. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament. और फिर यह भी है कि जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय है 5 और 6 वचन में ऐसा उसने कहा कि हमारी जो काबिलियत है, हमें जो निश्चित काबिलियत दी गई है, यूनानी शब्द में उसका अर्थ बनता है हिकानोट्स, ऐसी कुव्वत जो हमें दी गई है जिसके साथ हम काम करते हैं और हमें सुसमाचार का योग्य ऐसा हमें वह सेवा करने वाला बनाता है, काबिल बनाता है हमको। और यह ईश्वरीय है, यह मनुष्य की ओर से नहीं है, यह ईश्वरीय है और यह मनुष्य नहीं है। तो हम उसको पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में इसको इस प्रकार से लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप इससे इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है।
और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। This is God's plan. He gave us power and strength to the weak. Isaiah 40 chapter 29. With him you never run out of might and inspiration. यह परमेश्वर की योजना है। वह हमें सामर्थ्य देता है और शक्ति देता है जो निर्बल है उनको। ये हमने पढ़ा यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय के 29 वचन में। उसके साथ आप कभी भी शक्ति में और प्रेरणाओं में घटी नहीं पाएंगे जब आप उसके साथ चल रहे हो तो। It brings to mind the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 4 chapter 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. और यही बात याद दिलाता है जो प्रेरित पौलुस ने कहा है दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 16 वचन में। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। As a laborer with the Lord, working for and together with Him, there is a renewal of your strength. आप प्रभु के साथ काम करने वाले लोग हो, तो फिर आप जब काम कर रहे हैं और उसके साथ संगति में आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी शक्ति बल नया होता हुआ निश्चित है। You are constantly refreshed and rejuvenated by the Spirit of God to be of fire, inspired and full of joy as you serve Him. आपको लगातार तरोताजगी मिलता रहेगा और आप बारंबार नए होते रहेंगे पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसके द्वारा, कि आप ज्वलंत रहे, प्रेरणा से भरपूर रहे और आनंद में भरपूर रहे जब आप उसकी सेवा कर रहे होते हैं। बी कॉन्शियस ऑफ दिस, आप इसका ध्यान रखिए।